हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एक्टिविटी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमर बोन के बारे में। इसके पीछे वाले वीडियो में है हम लोगों ने लोअर लिम्ब के बारे में पढ़ा है कि लोअर लिम्ब में कितनी बोन होती है, कौन कौन सी बोन होती है, उसमें कौन कौन से जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, फीमर बोन। देखिए, फीमर बोन हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। फीमर बोन हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और साथ ही साथ सबसे हार्डेस्ट बोन होती है। यानी हमारे बॉडी की सबसे लंबी बोन की बात की जाए तो उसमें किसका नाम आता है? फीमर का आता है। और सबसे हार्ड बोन की बात की जाए तो उसमें भी किसका नाम आएगा? फीमर का नाम आएगा। फीमर हमारे लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होती है। अपर लिम्ब के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। फीमर कहाँ की बोन है? लोअर लिम्ब की बोन है। लोअर लिम्ब किसे कहते हैं? जो हमारे दोनों पैर होते हैं उसे हम लोअर लिम्ब कहते हैं। तो फीमर कहाँ की बोन हो जाती है? लोअर लिम्ब की बोन हो जाती है। इसकी संख्या टोटल कितनी होती है? 2 होती है, एक राइट लेग में और दूसरा लेफ्ट लेग में। कैसी बोन है? लॉन्ग बोन है। फीमर कैसी बोन है? लॉन्ग बोन है। हम लोग के लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होती है। टोटल संख्या इसकी 2 होती है। हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट बोन है, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसको पढ़ने के लिए हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एक इसका अपर एक्सट्रीमिटी, एक इसका लोअर एक्सट्रीमिटी और एक इसका बीच वाला पार्ट, ठीक है। यानी फीमर बोन हमारी ऐसी लंबी बोन है। ये क्या है? फीमर बोन है। फीमर बोन को हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। ये ऊपर वाले पार्ट को हमने बोल दिया इसका अपर एंड है, नीचे वाले पार्ट को बोलिए लोअर एंड है, बीच वाले पार्ट को बोल दिया सॉफ्ट है। इसे ही आप अपर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं, इसे ही आप लोअर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो अपर एक्सट्रीमिटी होता है या फिर अपर एंड जो होता है उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक पार्ट होता है हेड, जिसे हम हेड कहते हैं। वो फीमर का हेड किससे अटैच होता है? पेल्विक बोन से अटैच होता है। पेल्विक बोन में एक पार्ट होता है एसिटाबुलम। तो पेल्विक बोन के एसिटाबुलम से फीमर का हेड अटैच होता है। और अटैच होने के बाद से वहां पे कौन सा ज्वाइंट बनाता है? हिप ज्वाइंट बनाता है। कौन सा ज्वाइंट बनाता है? हिप ज्वाइंट। और ये हिप ज्वाइंट किसका उदाहरण है? ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पेल्विक बोन में एसिटाबुलम बना है, एसिटाबुलम ऐसा होता है और जो फीमर का हेड है वो ऐसा स्फेरिकल शेप का होता है। तो इसमें उसका हेड ऐसे अटैच होता है, इसी में ये मूव करता रहता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का क्या है? एग्जांपल, उदाहरण है। तो ऊपर साइड में हिप ज्वाइंट बना दिया, ठीक है। फीमर का हेड और पेल्विक बोन का एसिटाबुलम मिलकर क्या बना दिए? हिप ज्वाइंट। नीचे साइड में किससे अटैच होता है? टिबिया और फिबुला बोन से। टिबिया और फिबुला बोन से ये जुड़ के क्या बनाता है? नी ज्वाइंट बनाता है। यानी नीचे साइड में ये नी ज्वाइंट से अटैच होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नी ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट के बीच में प्रेजेंट होता है क्या? फीमर बोन। कहाँ प्रेजेंट होता है? नी ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट के बीच में प्रेजेंट होता है फीमर बोन, ठीक है। फीमर बोन से हमारी कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स भी अटैच होती हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है फीमर बोन के बारे में। देखिए, फीमर बोन इट इज लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। यानी हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। इट इज आल्सो कॉल्ड थाई बोन, यानी इसे हम थाई बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन द पेल्विक एंड नी जॉइंट, पेल्विक और नी जॉइंट के बीच में लोकेटेड होता है। इट कंटेन टू एक्सट्रीमिटी एंड द सॉफ्ट, यानी जो इसकी एक्सट्रीमिटी है, सॉफ्ट वाला पोर्शन है। अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी। बात करते हैं हम अपर एक्सट्रीमिटी की। अपर एक्सट्रीमिटी में क्या क्या चीज होती है? तो अपर एक्सट्रीमिटी कंटेन हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, इंटरट्रोकेंटिक लाइन, इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट। ये मुख्य चीजें होती हैं जो अपर एंड में होते हैं या फिर अपर एक्सट्रीमिटी कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम हेड की बात करें तो हेड देखिए क्या है? द हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक। यानी जो फीमर का हेड है वो किसके? पेल्विक के एसिटाबुलम से क्या है? अटैच है। विच इज स्फेरिकल शेप, जो स्फेरिकल शेप का होता है, गोल शेप का होता है। एंड कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होता है। क्या? फीमर का जो हेड है वो हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होता है। अब कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज भी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, टिश्यू वाले टॉपिक में, वहां से आप पढ़ लीजिएगा उसको। तो ये हाइलिन कार्टिलेज इस पे क्यों लगा होता है? हाइलिन कार्टिलेज इसलिए होता है जैसे ही हम लोग की बोन क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, तो मूव करते समय दोनों बोन के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। और जब फ्रिक्शन होगा तो उनमें से क्या होगी?
उनका जो बोन है, बोन क्या होगा, नष्ट होगा, टूटेगा। जैसे मान लीजिए दो पत्थर हम ले लें, दोनों पत्थर को आपस में रगड़ें तो उन दोनों में फ्रिक्शन होगा और दोनों को रगड़ने से उनका टुकड़ा थोड़ा थोड़ा क्या होगा, टूटेगा। सेम प्रोसेस बोन में भी है। इसमें यदि कार्टिलेज नहीं होता तो दोनों बोन आपस में टकराती तो उनमें फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शन होने के बाद बोन धीरे धीरे डैमेज होता और बोन डैमेज होता तो उनको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए यहाँ पे कार्टिलेज लगा होता है। कार्टिलेज इनके फ्रिक्शन को कम करता है, बचाने, बोन को ब्रेक होने से बचाने का काम करता है, इसलिए वहां पे कार्टिलेज लगा होता है। कौन सा कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इट इज लॉन्ग फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द फीमर, यानी फीमर का लंबा पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है। लोकेटेड बिलो द हेड, यानी बिलो जो हेड है इसके पीछे लोकेटेड होता है। ये इसका हेड है, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, इसका हेड है, ठीक है, और इसके नीचे क्या है, ये नेक है। यानी हेड के नीचे कह दीजिए, फिर हेड के पीछे कह दीजिए क्या है, नेक है। ठीक, अब हम बात करते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर की। ग्रेटर ट्रोकेंटर हो चाहे लेसर ट्रोकेंटर हो, ये दोनों पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड होते हैं, पीछे के साइड में सिचुएटेड होते हैं। फ्रंट साइड से आपको नहीं दिखेगा। ये जो फिगर है आपका फ्रंट साइड का है। तो सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे इसका ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, ये जो उठा हुआ पोर्शन होता है, पीछे साइड से एक निकला हुआ पोर्शन होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर। सपोज दैट मान लीजिए हम लोग की फीमर बोन है और फीमर बोन में से ऐसे पीछे के साइड में ये अंगूठा निकला है, ऐसे ही ग्रेटर ट्रोकेंटर निकला होता है और नीचे की साइड में लेसर ट्रोकेंटर ऐसे ही निकला होता है। ठीक है, तो ग्रेटर ट्रोकेंटर कहाँ होता है, पीछे की साइड में होता है, देख लीजिए। इट इज लार्ज इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल इमेज, यानी एक बड़ा सा उभार है। ठीक है, इट इज डायरेक्टेड लैटरल एंड स्लाइटली पोस्टीरियर, यानी डायरेक्टेड लैटरल यानी पीछे की साइड होता है, लैटरल साइड होता है, और कहाँ होता है, पीछे की साइड होता है, एकदम पीछे नहीं होता है, स्लाइटली पीछे होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बताया ना हम लोग का अंगूठा तो ऐसे पीछे की साइड में निकलता हुआ कहाँ जाता है, लेटरल साइड में जाता है। ठीक है, लेटरल मतलब मिड लाइन से दूर जाता है। ठीक है, तो लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होता है। लेसर ट्रोकेंटर की बात करें तो लेसर ट्रोकेंटर हम लोग के मीडियल तरफ होता है। ठीक है, देखिए इट इज स्मॉलर देन ग्रेटर ट्रोकेंटर। जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है उसके कंपैरिजन में ये छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉलर देन ग्रेटर ट्रोकेंटर। इट प्रोजेक्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियल, पोस्टीरियर मीडियल मतलब पीछे की साइड होगा, पोस्टीरियर मीडियल, दो वर्ड्स बना है, एक पोस्टीरियर एक मीडियल, यानी पीछे की साइड में होगा और प्लस मीडियल साइड में होगा। मीडियल किधर होगा, मिड लाइन की तरफ होगा मीडियल, यानी इससे आप जो भी बॉडी की तरफ जाएंगे, यानी इधर से आप जब बॉडी की तरफ जाएंगे तो मीडियल होगा, बॉडी से जब दूर आएंगे तो वो लेटरल होगा। ठीक है, तो ये बॉडी के क्या है, नजदीक जा रहा है, तो क्या है, पोस्टीरियर मीडियल, यानी पोस्टीरियर पीछे की साइड में है लेकिन मीडियल साइड में है। ठीक है, पोस्टीरियर मीडियल ऑफ द फीमर, फीमर जस्ट इंफीरियर द नेक, यानी जो इंफीरियर नेक है उस नेक के इंफीरियर, यानी यहाँ पे पाया जाता है आपका लेसर ट्रोकेंटर। ये है लेसर ट्रोकेंटर, ये है ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है, ग्रेटर ट्रोकेंटर कहाँ पाया जाता है, लेटरल साइड में, पोस्टीरियर साइड में। लेसर ट्रोकेंटर कहाँ पाया जाता है, मीडियल साइड में, पोस्टीरियर साइड में। हल्का पोस्टीरियर होता है, एकदम पोस्टीरियर नहीं, हल्का पोस्टीरियर, जैसे तिरछा में ऐसे निकलता है ना, तो मान लीजिए तिरछा है ये बोन पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर। अब हम बात करते हैं इंटरट्रोकेंटिक लाइन की। इंटरट्रोकेंटिक लाइन, इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट, ये भी दोनों कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर साइड में ही प्रेजेंट होते हैं, दोनों के दोनों, इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट हो चाहे इंटरट्रोकेंटिक लाइन। देखिए इंटरट्रोकेंटिक लाइन की हम बात करें, इट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर, यानी जो ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, लेसर ट्रोकेंटर ये ऐसे ऐसे नीचे आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक है, तो जहाँ पे ये बनता है ये पोर्शन, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरट्रोकेंटिक लाइन कहते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे ग्रेटर ट्रोकेंटर है, इसका निर्माण यहाँ पे ऐसे खत्म हुआ, लेसर ट्रोकेंटर यहाँ से बनता हुआ, इसका निर्माण यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन बना इसे हम क्या कहते हैं, इंटरट्रोकेंटिक लाइन कहते हैं, इंटरट्रोकेंटिक लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इंटरट्रोकेंटिक लाइन क्या होता है, पीछे की साइड में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ऐसे पीछे की साइड में प्रेजेंट होगा, तिरछा होता है। ठीक है, इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट क्या होता है, इट इज सेपरेट द नेक एंड सॉफ्ट, यानी जो नेक और सॉफ्ट वाला पोर्शन है उसको सेपरेट करने का काम करता है कौन, इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट, यानी ये भी पोस्टीरियर साइड में होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये पोर्शन ऐसे होता है। ठीक है, यानी ये इसका नेक वाला पोर्शन हो गया, इसको मान लीजिए थोड़ा और नीचे ऐसे। ठीक है, ये इसका नेक पोर्शन हो गया, ये सॉफ्ट वाला पोर्शन हो गया। तो नेक इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट क्या करता है, नेक और सॉफ्ट को डिवाइड करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का फीमर का, फीमर के बारे में और फीमर के अपर एक्सट्रीमिटी के बारे में। इसके सॉफ्ट वाले पोर्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सॉफ्ट वाला पोर्शन और जो लोअर एक्सट्रीमिटी है इसके बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा।
उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे हम आपको बताए हो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आई है आपको या फिर कोई चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर आपको किसी और सब्जेक्ट किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।